हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी डीबीजी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी में है एनी बेसेंट, सी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी में है ए.ओ. ह्यूम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल में है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? चलिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 1905, बी में 1910, सी में 1912, डी में 1915। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1905 में कब किया था? 1905 में किया था। चलिए, अब 3 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? मतलब कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और उस समय अंग्रेजों ने गांधी जी से सहायता मांगी थी, मदद मांगी थी, और मदद मांग के कारण गांधी जी ने उनका मदद भी किया। ठीक, अंग्रेजों का मदद भी किया। और मदद जब किया गांधी जी ने जब अंग्रेजों का मदद किया तो अंग्रेजों ने गांधी जी को किस चीज़ की उपाधि दी? चलिए, तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट डू का। किस चीज़ का? ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट डू या नाइटहुड का। और ऑप्शन बी में है सर की उपाधि, है ना। सी में है नोबेल पुरस्कार, डी में है केसर-ए हिंद। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। केसर-ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी, है ना। गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए, 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया गया है स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था? मतलब स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है? ठीक, उसका गठन किसने किया था? चलिए, तो इसका ऑप्शन ए में दिया जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी में दिया है चित्तरंजन दास। क्या है? चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। चलिए, अब 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल में दिया गया है 1938 में। क्या? 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक, बी में पट्टाभिसितार मौर्य, और सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है राजेंद्र प्रसाद। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पट्टाभिसितार मौर्य को, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल में दिया गया है क्या बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? मतलब कि क्रिप्स मिशन एक, ठीक है ना। तो क्रिप्स उसी का जो प्रस्ताव आया था भारत में, तो उसी के प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड के चेक कहा था, है ना। पोस्ट डेटेड का चेक किसने कहा था? ठीक, इसका ऑप्शन ए में दिया गया है गांधी जी ने, और बी में दिया सुभाष चंद्र बोस ने, डी में जवाहरलाल नेहरू ने, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में राजेंद्र प्रसाद। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? क्या होता है? डेट चेक कहा था, है ना। पोस्ट डेट चेक कहा था। ठीक, चलिए, अब 7वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर सवाल में दिया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र था जो पाकिस्तान नाम दिया था, है ना। ठीक, चलिए 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल में दिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? ठीक, पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन घुमा दिया है, या मतलब सवाल घुमा दिया है। इसका सही मतलब आप हम लोग जो याद करते हैं, बच्चे लोग याद करते हैं, उस समय किस तरीके से याद करते हैं कि पाकिस्तान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, या तो पाकिस्तान नाम किसने दिया। ठीक,
ये हम याद करते हैं। यहाँ पर किस दिया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए यहाँ पर बिहार बोर्ड इस तरीके से क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक, और कितने सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है जिन्ना, बी में दिया गया है मौलाना आज़ाद, डी में दिया है चौधरी रहमत अली, ठीक, और सी में दिया गया चौधरी रहमत अली, और डी में दिया गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टे, है ना, या भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिया गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब चौधरी रहमत अली। जैसे देखो गैस पेपर में क्या दिया रहता है कि पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया, ठीक, तो उसमें सिर्फ यह क्या लिखा रहेगा, चौधरी रहमत अली लिखा रहेगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर यही है, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, सीधे क्या लगा दिया है थोड़ा सा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र लगा दिया है, ठीक। यहीं पर कितने सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं, ठीक। चलिए आगे 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर सवाल में दिया गया है मुस्लिम लीग की ये स्थापना किस वर्ष हुई। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन ए में दिया गया 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1906 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1915 में, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया 1919 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर सवाल 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल में दिया गया है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चलिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक। ऑप्शन ए में दिया है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 अक्टूबर 1866, है ना, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 अक्टूबर 1879, ऑप्शन डी में दिया गया क्या दिया 2 अक्टूबर 1870। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल में दिया गया है, 10 नंबर सवाल में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है 1937 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन क्या है 1937, बी है 1939, है ना, सी दिया 1942, डी है 1945। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर सवाल में दिया गया है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस पार्टी है, ठीक, कांग्रेस एक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए ऑप्शन ए में दिया 1858 में, बी में दिया 1881, सी में है 1885, डी में 1890। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी है ना एक, अभी भी वो पार्टी चल रही है, ठीक, जिसके अभी मुख्य नेता क्या है, राहुल गांधी है, ठीक। चलिए तो अब 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी द अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। मतलब अफ्रीका में थे ना गांधी जी, लॉ के लिए गए थे वकालत करने के लिए, ठीक, वहाँ कब लौटे, ठीक, कब लौटे थे। ऑप्शन ए में दिया गया है 1914 में, बी में दिया गया है 1909 में, सी में है 1915 में, डी में है 1990 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। 1915 में वो वापस लौटे थे, ठीक ठीक। चलिए अब अगले नंबर सवाल 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल में दिया गया है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ से आरंभ किया। मतलब बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, ठीक, कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन ए में दिया चंपारण 1917 में, ठीक, बी में दिया खेरा 1918 में, है ना, डी में सी में दिया गया है अहमदाबाद 1918 में, चलिए डी में दिया गया अमृतसर 1919 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए चंपारण 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से राजकुमार शुक्ला ने उसे बुलाया था, ठीक, और वहीं से अपना पहला ये क्या बोलते हैं सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने, और वहीं से पूरे देश में उन्हें जाना जाने लगा, ठीक। चलिए 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर सवाल में दिया गया है करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक, करो या मरो का नारा दिया
किसने दिया? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? गांधी जी ने। बी में दिया गया है तिलक, है ना। सी में है क्या है? गोखले, है ना। डी में दिया गया सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस चीज़ का नारा दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का। ठीक, चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल में दिया गया है 15 नंबर सवाल है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, राजनीति में जब जो आए तो महात्मा गांधी के गुरु कौन बने? ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है फिरोज शाह। चलिए बी में दिया गया चलिए बी में दिया गया है लाजपत राय। क्या दिया गया? चलिए सी में दिया गया गोपाल कृष्ण, है ना। डी में दिया गया है नेहरू। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोपाल कृष्ण। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर सवाल में है 16 नंबर सवाल दिया गया है महात्मा गांधी ने पहली किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? क्या किया था? पहली बार किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बारदोली से। ठीक, ऑप्शन बी में क्या दिया? चंपारण। सी में दिया है डांडी। डी में दिया गया है वर्धा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण से। गांधी जी सबसे पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से, और वो किसान आंदोलन था। चलिए चलते अब 17 नंबर सवाल की तरफ। 17 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? चलिए डांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्वदेशी आंदोलन। चलिए बी में दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी में दिया गया असहयोग आंदोलन। सी में दिया गया असहयोग आंदोलन। डी में दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? डांडी मार्च, मतलब डांडी यात्रा शुरू किया गया था नमक आंदोलन के लिए। ठीक, चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर सवाल में दिया गया है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? मतलब असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था शुरू? ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? 1916। बी में दिया गया है 1920। सी में दिया गया 1922। डी है 1930। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, क्या शुरुआत हुआ था। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल में दिया गया है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? मतलब गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजेंद्र प्रसाद के बुलाने पर। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? अरविंद घोष के बुलाने पर। चलिए सी में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पर। और डी में दिया गया राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर क्या आए थे? गांधी जी चंपारण आए थे। चलिए 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। मतलब नमक कानून गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कब तोड़ा था? चलिए तो ऑप्शन में ए में दिया 6 अप्रैल 1930 को। चलिए बी में दिया गया है 13 अप्रैल 1930 को। चलिए 25 में सी में दिया गया 25 अप्रैल 1930 को। डी में दिया गया है 30 अप्रैल 1930 को। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अप्रैल को। ठीक, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था और उसी से नमक कानून को तोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल 21 नंबर सवाल की तरफ। ठीक, 21 नंबर सवाल में दिया गया गांधी जी गोलमेज सम्मेलन। ठीक, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, उसमें किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? ठीक, चलिए ऑप्शन ए में दिखा दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय में। सी में दिया तृतीय में। डी में दिया चतुर्थ में। चलो डी तो होगा ही नहीं कोई में, क्योंकि चतुर्थ हुआ ही नहीं था। क्या होता? चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन हुआ ही नहीं था। ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, चलिए 22 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल में लिखा है डांडी किस राज्य में स्थित है। ठीक, डांडी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश में, बी में दिया बिहार में, सी में दिया गुजरात में, डी में दिया पंजाब में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए गुजरात में डांडी एक जगह का नाम है जो वह गुजरात में स्थित है। चलिए 23 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चंपारण स्थित है। ठीक, चंपारण कहाँ स्थित है, किस राज्य में। चलिए चंपारण किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया बिहार में, बी में दिया बंगाल में, सी में दिया उत्तर प्रदेश में, डी में दिया गया महाराष्ट्र में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिहार में चंपारण एक जिला का नाम है। ठीक, जो बिहार में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल में दिया गया है अखिल भारतीय क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1914 में, चलिए बी में दिया 1915 में, सी में है 1916 में, डी है 1917 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हुआ था होम रूल अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आप लोग को किस तरह से याद करने के लिए दिया गया इस तरीके से दिया होगा कि होम रूल लीग की स्थापना किया होगा, अखिल भारतीय उसमें नहीं जोड़ा गया। ठीक, लेकिन बिहार बोर्ड एक ऐसा है जो क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन घुमाना। तो वो क्वेश्चन को घुमा देता है, उसमें किसी भी चीज़ को जोड़ दिया जाता है, मतलब उसे लगा वाली चीज़ को जिससे वो शुरू हुआ होगा। ठीक है ना। चलिए जिस तरीक़ा से इसमें क्या जोड़ दिया गया था, हाँ अखिल भारतीय जोड़ दिया था, है ना, इसी तरह से। चलिए अब 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल में दिया गया है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। मतलब ये व्यक्ति थे ना, 3 व्यक्ति को एक साथ फांसी दिया गया था। क्या दिया था, 3 व्यक्ति को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक, ये कहते अंग्रेजों ने एक साथ फांसी में चढ़ा दिया था। इसमें पहला नाम क्या था, भगत सिंह था, दूसरा राजगुरु, तीसरा सुखदेव, है ना। ये 3 जिगरी दोस्त। चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, 23 मार्च 1929 को। चलिए बी में दिया है 18 अप्रैल 1930 को, सी में दिया गया है 23 मार्च 1931 को, है ना। अब डी में दिया गया 18 अप्रैल 1931 को। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्या होगा, 23 मार्च 1931 को। ठीक, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक, चलते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस के किस रूप में मनाया जाता है। ठीक, कांग्रेस के किस रूप में 26 जनवरी 1930 मनाया जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय शोक के रूप में। चलिए बी में दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, सी में दिया गया मुक्ति दिवस के रूप में, डी में दिया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने मनाया था। ठीक, चलिए 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल में दिया गया 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए में दिया खिलाफत आंदोलन, बी में दिया सहयोग आंदोलन, सी में दिया गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन, डी में दिया भारत छोड़ आंदोलन। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए 28 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर सवाल में दिया गया है पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया 1932 ईस्वी में, बी में है 1930 में, सी में है 1939 में, डी में है 1942 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ठीक,
क्या हो जाएगा, 1932 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। 29 नंबर सवाल में दिया गया है भारतीय शिक्षक है ना, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था, है ना। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है थॉमस रेले, है ना। बी में दिया गया है डब्ल्यू हंटर, सी में दिया गया है मेकाले, डी में दिया गया है सैडलर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, डब्ल्यू हंटर के 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर सवाल में दिया गया है गुलामगिरी, है ना, कब और किसने लिखा। गुलामगिरी एक ग्रंथ है, ठीक है ना, किताब है, उसे किसने और कब लिखा था। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया 1925, B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, है ना। बी में दिया गया 1872, ज्योतिबा फूले ने। सी में लिखा गया 1900, गोपाल हरि देशमुख। डी में दिया गया 1895, M.G. रानाडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 1882 में ज्योतिबा फूले ने किया था, है ना। चलिए अब 31 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 31 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माण या निर्माता माना जाता है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी में दिया गया है केशव चंद्र सेन को, और सी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद को, डी में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। चलिए अब 32 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 32 नंबर सवाल में दिया गया है ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया गया केशव चंद्र सेन ने दिया गया, है ना। सी में दिया गया स्वामी विवेकानंद, डी में दिया गया दयानंद सरस्वती। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। चलिए अब 33 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 33 नंबर सवाल में दिया गया है आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक, चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस, है ना। हाँ, बी में दिया गया स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डी में दिया गया है महादेव गोविंद रानडे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए अब 34 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 34 नंबर सवाल में दिया गया है, चलिए रामकृष्ण मिशन है, ठीक, उस कौन है। ठीक, 34 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, रामकृष्ण परमहंस, बी में दिया गया विवेकानंद, डी में दिया गया दयानंद सरस्वती, डी में दिया गया केशव चंद्र सेन। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवेकानंद ने किया था, किसने किया था, विवेकानंद ने किया था। ठीक, चलिए अब 35 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 35 नंबर सवाल में दिया गया है विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी। चलिए इसका ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन की, ऑप्शन बी में दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी की, सी में दिया गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, डी में दिया गया है ना वेदांत सोसाइटी की। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और डी हो जाएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक, चलते 36 नंबर सवाल की तरफ। 36 नंबर सवाल में दिया गया है किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। अच्छा, वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया गया है
रामकृष्ण परमहंस, सी में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद। चलिए इसका 36 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने दिया था, बोला था कि वेदों की ओर लौट जाओ। उस समय जो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा लोग अपनाने लगे थे उसी समय, ठीक है ना। भक्ति काल का ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक। चलिए यहाँ पर चलते हैं 37 नंबर सवाल की तरफ। 37 नंबर सवाल में दिया गया है भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई, ठीक। ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है कोलकाता, डी में है मद्रास, सी में है मद्रास, डी में है सूरत। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलकाता में सबसे पहला सूती का कपड़ा का मिल का स्थापना किया गया था, ठीक। चलिए चलते अब आगे नंबर सवाल की तरफ, 38 नंबर सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल में दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया, है ना। ऑप्शन ए दिया गया 1882, है ना, अडियार में, ठीक। बी में दिया गया 1885 बेलूर में, ठीक। सी में दिया गया 1890 अवाडी में, है ना, किसमें, अवाडी में। डी में दिया गया है 1895 बिल्लौर में, ठीक, किसमें, बिल्लौर में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1882 में अडियार में किया था, किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर सवाल में। चलिए 39 नंबर सवाल में दिया गया है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए में दिया गया हंटर कमीशन को, बी में दिया गया है वुड का डिस्पैच को, सी में दिया गया है रेले कमीशन को, डी में दिया गया है सोल्डर कमीशन को, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, डिस्पैच को कहा गया। चलते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ। 40 नंबर सवाल में दिया गया है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉर्ड लिटन को, बी में दिया है चार्ल्स मेटकाफ को, डी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी को, डी में दिया गया है लॉर्ड कर्जन को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ को कहा गया है। चलिए अब 41 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 41 नंबर सवाल में दिया गया है अलीगढ़ आंदोलन के जनक किस। ऑप्शन ए में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी में दिया गया है आगा खां, है ना, सी में दिया गया है शौकत अली, डी में दिया गया सर सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां ने किया था, ठीक। देखिए अब चलते हैं 42 नंबर सवाल की तरफ। 42 नंबर सवाल में दिया गया है विधवा विवाह के प्रबंध समर्थक थे, है ना, प्रबल समर्थक थे, कौन थे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है लोकमान्य तिलक, है ना, बी में दिया गया है राम मोहन राय, डी में दिया है दादा भाई नौरोजी, सी में दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अब अगले नंबर 43 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 43 नंबर सवाल में दिया गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, मतलब सत्य शोधक जो समाज था उसका संस्थापक कौन था, है ना, उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया ज्योतिबा फुले, बी में दिया गया है रामास्वामी नायकर, है ना, सी में दिया गया है नारायण गुरु, चलिए डी में दिया गया है
अन्नादुराई, है ना। चलिए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ज्योतिबा फुले ने क्या सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे, ठीक। चलिए 44 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 44 नंबर सवाल में दिया गया है आनंद मठ की रचना की थी, आनंद मठ की रचना किसने की थी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी में दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डी में दिया गया मधुसूदन गुप्ता ने, है ना, डी में दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये एक मिनट, ये क्या बोलते हैं, वंदे मातरम की भी लेखक है, ठीक है ना, रचयिता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं 45 नंबर सवाल की तरफ। 45 नंबर सवाल में दिया गया है अग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे, अग्रवादी जो थे उग्रवादी उसके प्रमुख नेता कौन थे। चलिए ऑप्शन में दिया गया तिलक, बी में दिया गया है बिपिन चंद्र पाल, है ना, डी में दिया गया है लाजपत राय, मतलब लाला लाजपत राय उसी है वही, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले डी में है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले है। क्या है, उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब चलते हैं 46 नंबर सवाल की तरफ। 46 नंबर सवाल में दिया गया है क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने किया था, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने किया था। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है युगानंत्र, ठीक, अंतर, ये भी एक पत्र का नाम है, ठीक। बी में दिया गया है संध्या, डी में दिया गया गदर, या सी में दिया गया गदर, डी में दिया गया है कामनबील, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामनबील, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कामनबील हो गया, ठीक। चलिए 47 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 47 नंबर सवाल में दिया गया है 47 नंबर सवाल में है होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। चलिए, है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्रीमती एनी बेसेंट ने, बी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक ने, सी में दिया गया है एस सुब्रमण्या एयर ने, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी ने मिलकर किया था, किसने मिलकर किया था, सभी ने मिलकर किया था, ठीक। चलिए अब 48 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 48 नंबर सवाल में दिया गया है सामान्यतः लोकनायक कहलाए जाने वाले नेता थे, लोकनायक कौन थे, लोकनायक किसे कहते थे लोग, ठीक। चलिए ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को, बी में दिया गया है बिपिन चंद्रपाल को, सी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को, डी में दिया गया गांधी जी को, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जाना जाता है लोकनायक नेता जाना जाता है, ठीक। नहीं, लोकमान्य कहा थे, लोकनायक नहीं, लोकमान्य है, क्या है, लोकमान्य है, ठीक है ना। चलिए आप चलते हैं 49 नंबर सवाल की तरफ। 49 नंबर सवाल में दिया गया 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन, है ना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या है, बम्बई अधिवेशन में, है ना, देखो अभी मुंबई कर दिया, उस समय बॉम्बे था, ठीक है ना, बॉम्बे अधिवेशन में, बी में दिया कोलकाता अधिवेशन में, डी में दिया गया गया अधिवेशन में, डी में दिया गया सूरत अधिवेशन में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलते हैं आप 50 नंबर सवाल की तरफ। 50 नंबर सवाल में दिया गया है मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी, मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें किसे फांसी दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रफुल्ल चाकी,
बी में दिया गया है खुदीराम बोस को। चलिए सी में दिया गया है बटुक के केशवर दत्त को, है ना। डी में दिया गया है अरविंद घोष को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस को दिया गया था। ठीक, खुदीराम बोस को क्या दिया गया था, फांसी दिया गया मुजफ्फरपुर बम धमाका में, है ना, बम कांड में। चलिए अब 51 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 51 नंबर सवाल में लिखा गया है, दिया गया है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, उसे मतलब राष्ट्रीय बैंक कब घोषित किया गया। ठीक, चलते ऑप्शन नंबर ए में दिया 1947 ईस्वी में, बी में दिया गया 1948 में, डी में दिया गया 1949 में, सी में दिया गया 1949 में, डी में दिया गया 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 1949 में कैसे राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। ठीक, चलते आप 52 नंबर सवाल की तरफ। 52 नंबर सवाल में दिया गया है चंपी रियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, है ना। चंपी रियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था। इसका ऑप्शन ए दिया गया है 1920 में, बी में दिया गया 1922 में, सी में 1924 में, डी में दिया गया 1926 में। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 में। ठीक, चलते हैं आप 53 नंबर सवाल की तरफ। 53 नंबर सवाल में दिया गया है टाटा आयरन एड, है ना, एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1900 ईस्वी में, बी में दिया 1920 या बी 2 में, सी में दिया गया 1907 में, डी में दिया गया 1910 में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1907 में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक, चलते आप 54 नंबर सवाल की तरफ। 54 नंबर सवाल में दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1940 में, बी में दिया गया 1946 में, सी में दिया गया 1926 में, डी में देगा 1930 में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं आप 55 नंबर सवाल की तरफ। 55 नंबर सवाल में दिया गया बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया। कब बिहार एक अलग राज्य बन गया, है ना। चलिए इसका ऑप्शन में दिया गया 1 अप्रैल 1912 में, बी में दिया गया 2 अप्रैल 1936 में, डी में दिया गया या सी में दिया गया 1 अप्रैल 1956 में, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, 1 अप्रैल 1936 में।